आज हम बात करेंगे कटिहार विधानसभा सीट की, जहां से भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का गढ़ माना जाता है। बिहार की राजनीति के लिहाज से कटिहार विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। दरअसल सीमांचल के कटिहार जिले में वोटर लिस्ट से 1,84,254 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। नाम हटाए जाने के बाद कटिहार में 20,44,809 वोटर। हालांकि आपत्तियां दर्ज होने और उनकी समीक्षा के बाद वोटर लिस्ट में कुछ नाम जुड़ भी सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए जाने के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस बार भाजपा अपनी परंपरागत सीट को बरकरार रख पाएगी या कटिहार सीट पर जनता बदलाव करेगी। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद अहम सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला। आइए जानते हैं इस सीट के बारे में, कटिहार सीट का इतिहास। कटिहार केवल एक विधानसभा सीट नहीं है, यह ऐतिहासिक विरासत और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का केंद्र भी है। यह इलाका कभी कोसी अंचल के सबसे बड़े जमींदारों चौधरी परिवार के अधीन था, जिसके संस्थापक खान बहादुर मोहम्मद बख्श थे। उनके पास अकेले कटिहार में लगभग 15,000 एकड़ और पूर्णिया में 8,500 एकड़ जमीन थी। कटिहार जिले का इतिहास। कटिहार जिले का गठन 2 अक्टूबर 1973 को पूर्णिया से अलग किया गया था, लेकिन इसका इतिहास इससे कहीं ज्यादा पुराना है। यह क्षेत्र महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा माना जाता है, जब वे मणिहारी में अपनी मणि खो बैठे थे। मुस्लिम शासन के दौरान यह क्षेत्र बख्तियार खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन रहा और फिर अंग्रेजों के शासन में भी महत्वपूर्ण रहा। कटिहार की आम लोग कृषि पर है आधारित। कटिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, जूट, मखाना, केले, मक्का और गेहूं जैसी फसलें होती। यहाँ 2 पुराने जूट मिल कभी औद्योगिक पहचान हुआ करते थे, लेकिन अब लंबे समय से बंद। हालांकि मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स और धान प्रसंस्करण उद्योग धीरे धीरे उभर रहे। साथ ही कपड़ा बाजार, दवा व्यवसाय और साइकिल ट्रेडिंग जैसे सेक्टर भी इलाके की आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं। कटिहार सीट का चुनावी इतिहास। कटिहार सीट पर 1957 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था। तब से अब तक कई राजनीतिक उतार चढ़ाव यहाँ देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से यहाँ भाजपा का कब्जा बरकरार है। वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद हैं, जिन्होंने 2020 में जीत दर्ज कर बिहार के उप मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। हालांकि 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद प्रसाद को इस पद से हटना पड़ा। बावजूद इसके उनके प्रभाव और संगठन क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कटिहार में किन पार्टियों के बीच हो सकता है मुकाबला? 2025 के विधानसभा चुनाव में कटिहार में मुकाबला भाजपा बनाम महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। भाजपा की ओर से एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद को टिकट मिल सकता है, जो क्षेत्र में मजबूत संगठन और जातीय समीकरणों का लाभ उठाने की स्थिति में है। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए तारकिशोर प्रसाद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया। आज भी कटिहार विधानसभा क्षेत्र विकास की बाट जो रहा है। लोग काफी परेशान हैं, इसको लेकर लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं राजद, कांग्रेस और वीआईपी जैसे दल मिलकर इस सीट पर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी इस सीट पर खासा असर डाल सकती है और विपक्षी दल इसी कार्ड पर दांव लगा सकते हैं। कटिहार विधानसभा सीट के मुद्दे। हालांकि भाजपा का यहाँ गहराई से जनाधार है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, बंद मिलों की बहाली, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों की समस्याएं इस बार चुनावी मूड को प्रभावित कर सकती हैं। यदि विपक्ष इन मुद्दों को सही तरीके से उठाता है और उम्मीदवार चयन में रणनीति अपनाता है, तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। कटिहार विधानसभा सीट इस बार भी सियासी रणनीति का एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है। एक ओर भाजपा अपने 20 साल की पकड़ को कायम रखने के लिए कमर कस रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन इस सीट को भाजपा से छीनने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।